ठीक है, देखो क्या क्या पढ़ लिया था हमने। ठीक है, वो देखो, अरे तो बहुत सारे बच्चे गायब ही हैं आज। तो कौन है ऐसा जो किसी ने नहीं पढ़ा इसको? तुम नहीं थे क्या उस दिन? तो ठीक है, बता देता हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ शुरू से। कितने लोगों ने नहीं पढ़ा है, दोबारा पूछ रहा हूँ। 2 लोगों ने, बाकी लोगों ने पहले पढ़ रखा है। ठीक है, बाकी लोग मुझे बताते चलना, हेरिडिटी का क्या मतलब है। चैप्टर का नाम है हेरिडिटी है, एवोल्यूशन कट चुका है। ठीक है, पहले था एवोल्यूशन लेकिन उसको डिलीट कर दिया गया। तो हेरिडिटी का मतलब क्या है अच्छे से समझना। छोटा सा चैप्टर है, हो सकता है आज ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो ध्यान देना। तो हेरिडिटी क्या है, अगर ठीक से दिख रहा है आपको? ठीक है, ट्रेट्स। ट्रेट्स क्या होता है? कैरेक्टर्स। ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसफर होना, किसका? ट्रेट्स का। ट्रेट्स का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर्स। किससे? पेरेंट से। किसको? उनके प्रोजनी कह लो या ऑफस्प्रिंग कह लो, बच्चों को। ठीक है, उनके बच्चों तक क्या करना? किस चीज का ट्रांसफर होना? कुछ कैरेक्टर्स का। कुछ मैंने इसलिए वर्ड यूज किया, 2 टाइप के कैरेक्टर होते हैं। एक जेनेटिक कैरेक्टर्स होता है और एक एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है। एक्वायर्ड का मतलब जो आपको गेन करनी पड़ती है, पहले से नहीं मिलेगी आपको। जैसे डांस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ये सब आपको खुद से क्या करना है। स्टडी हो गया, ऐसा नहीं कि पेरेंट्स ने पढ़ रखा है और आपको आगे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होगा। तो कुछ कैरेक्टर्स, कुछ का मेरा मतलब है जेनेटिक कैरेक्टर्स, ट्रांसफर होते हैं किससे? पेरेंट्स से उनके बच्चों तक। इस कैरेक्टर को मतलब इस प्रोसेस को हेरिडिटी कहते हैं। तो कौन से ऐसे कैरेक्टर है जो हमको क्या है, पेरेंट्स से मिलते हैं? वो हो गया, बहुत सारे हैं। पहले तो आपके हेयर हो गए, हेयर का कलर कैसा है। हाइट हो गया, ये बता रहे हाइट होगी। और बॉडी स्ट्रक्चर, चलो कह सकते हो। ठीक है, बॉडी का स्ट्रक्चर बता रहे हैं। फिर उसको आपके, आपका फेशियल क्या बोलते हैं, कलर हो गया, पूरा शरीर का कलर हो गया आपका। ठीक है, हाँ बुला रहे और अब ये एडिट करो, यही सब तो ध्यान। बोलो फिर से। तो आपका हेयर कर्ली है, स्ट्रेट है, कैसा है, वो पेरेंट्स से आप तक मिलता है। ठीक है, बॉडी का कलर कैसा है आपका? ठीक है, गोरे हो, काले हो, कैसे हो, चॉकलेटी हो, क्या कलर है, आपके पेरेंट्स से मिलता है। ठीक, हाइट किससे मिलेगा? पेरेंट्स से मिलेगा। आई के अंदर आयरिस होता है, पता है ना, आयरिस का कलर, वो भी जेनेटिकली आपको मिलता है। जैसे तुम्हारा ब्राउन दिख रहा है, ठीक है, इनका ब्लैक दिख रहा है। ठीक है, वो सब पेरेंट्स से आपको देखने को मिलते हैं। फिर जिसने पहले भी ये क्लास लिए तो ईयर लॉब्स भी होते हैं, जो 2 टाइप के होते हैं। एक टच वाला होता है और एक क्या होता है, लटकने वाले होते हैं। तो अपने अपने चेक कर लीजिए पड़ोसी का कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो फिर से एक बार और लास्ट बार बता रहा हूं क्या लिखा हुआ है। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। तो हम यहाँ बायो में एक टेक्निकल वर्ड यूज कर रहे हैं, ट्रेट्स। ठीक है, जो कि क्या होता है, पेरेंट से कहां तक पहुंचता है, ऑफस्प्रिंग तक पहुंचता है। इसको हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। तो ऐसे नहीं पहुंच जाता है। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, क्या तरीका था पहुंचाने का? वो था सेक्चुअली। ठीक है, जब रिप्रोडक्शन होता है, सेक्चुअली रिप्रोडक्शन, तो उसमें देखा ना, मैंने बताया था हाइप्लॉइड के बारे में, डाइप्लॉइड के बारे में, याद है? पहले तो ये क्या बता रहा है वो देखते चलो। ये वेरिएशन के बारे में बता रहा पहले। सबसे पहले यहाँ पे क्या कह रहा है, वेरिएशन के बारे में कह रहा है। क्या हुआ, कहाँ पे? यहाँ देखो क्या पता नहीं क्या वेरिएशन क्या होता है। ठीक है, वेरिएशन का मतलब होता है हम सब में कितना बदलाव है। हम एक ही स्पीसीज के हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो इतने सारे लड़के बैठे हुए, पर हम में से कोई भी एक जैसा नहीं दिख रहा है। उसका कारण है वेरिएशन। अब ये क्यों वेरिएशन आएगा, थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। इसे इतनी सारी गर्ल्स बैठी हुई हैं तो इनमें भी वेरिएशन देखने को मिलता है। तो वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वेरिएशन होता है। क्यों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता था, याद है? मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स मिलते थे और क्या बनता था, जाइगोट बनता था। तो जब भी मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स मिलेंगे और जाइगोट बनेंगे, तो इसमें ये जो प्रोसेस होता है इसको बायोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोकेमिकल प्रोसेस। तो ये बहुत यूनिक होता है। हर बार क्या होता है, एक जैसा बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं होता है। भले ही एक ही पेरेंट्स है, मतलब वही क्या बोलते हैं, एक ही
मेरा कहने का मतलब है एक ही पेरेंट्स के 2-3 बच्चे होते हैं मान लो, तो सब में वेरिएशन होता है कि नहीं होता है? तो फादर मदर तो वही है, पर बच्चे क्यों अलग अलग हैं? तो इस बात का सबूत ये है कि जो बायोकेमिकल प्रोसेस है, जाइगोट फॉर्मेशन है, हर बार यूनिक होता है, ठीक है। इसलिए सेम पेरेंट्स के बच्चे अगर है एक दो तीन, एक तो नहीं उससे ज्यादा ही, तो जाहिर सी बात है उनमें भी देखने को क्या मिलता है, वेरिएशन देखने को मिलता है। वो डिक्टो सेम कभी नहीं होते, उनमें हाइट में वेरिएशन हो सकता है, शकल में वेरिएशन हो सकता है, आंखों के कलर में वेरिएशन हो सकता है। तो वेरिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने उस दिन भी बताया था आपको। अगर वेरिएशन नहीं होता तो हम सब अभी कोरोना के फेज को क्या करके आए हैं, पार करके आए हैं, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम होने लग जाएगी। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, तो क्या बताया था मैंने, कोरोना की वजह से हम सब देखो अभी भी क्या है, सरवाइव कर रहे हैं। तो कोरोना का फेज चला गया, हम में से बच पाए, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कारण है, वेरिएशन की वजह से। अगर हम सब में वेरिएशन नहीं होता तो हम सब क्या हो जाते, सरवाइव नहीं कर पाते। अगर कोई भी एक भी स्पीसीज, अगर हम सबके सेम स्पीसीज है और हमें वेरिएशन नहीं होता, तो अगर मान लीजिए किसी चीज से इफेक्टेड हुए, किसी वायरस से, किसी बैक्टीरियल डिजीज से, तो सारे के सारे निपट जाते, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें वेरिएशन है, तुम्हारी इम्यूनिटी अलग है, मेरी इम्यूनिटी अलग है। देखा होगा ना कोल्ड, ठीक है, जब आपको क्या बोलते हैं, क्या कॉमन कोल्ड होता है, तो किसी को हो रखा है, किसी को नहीं हो रखा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तुम्हारी इम्यूनिटी अलग है, इनकी इम्यूनिटी अलग है। और एक बार कहा जाता है ऐसा कि अगर एक बार जो वायरल डिजीज आपको हो गई है, दोबारा वो नहीं होती है, क्योंकि हमारी बॉडी उसको क्या कर लेती है, क्या कर लेती है, इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है, ठीक है ना, ये बात है। तो यही एक लाइन लिखी हुई इंपॉर्टेंट है, क्या सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन क्या है, इससे ऑफस्प्रिंग के सर्वाइवल के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ये बहुत एडवांटेज होता है, इससे आपका चांस ऑफ सर्वाइवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये अच्छा टॉपिक रहता है कब, जब आप वो पढ़ते हैं, एवोल्यूशन पढ़ते हैं। पर एवोल्यूशन हटा दिया है, तो आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो हमारे अंदर वेरिएशन होने की वजह से उस एनवायरनमेंट के हिसाब से हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। देखा होगा ना, कई जगह बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, यही ले लो अपने इंडिया में ही, ठीक है। साउथ वाउथ में चले जाओ, बहुत ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है। और राजस्थान वगैरह चले जाओ, बहुत गर्मी होती है वहाँ। तो हम सब जो है यहाँ पे, अगर किसी कश्मीर के बंदे को यहाँ लेके आ जाओ तो बहुत गर्मी लगेगी उसको, और हमें जो ठंडी लग रही है उसको इधर लेके आओगे, उसको इतनी खास ठंडी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वेरिएशन है, अडेप्ट कर लिया हमने, ठीक है। तो हम जैसे भी रहते हैं उसमें क्या हो जाता है, अडेप्टेशन देखने को मिलता है। तो पहले इतना खास इंपॉर्टेंट था इस टॉपिक का, अब इतना कुछ खास रह नहीं गया क्योंकि एवोल्यूशन हट गया। तो इधर पे बस एक ही बात बोली गई है, क्या कि वेरिएशन की वजह से जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, वैसे वैसे आपके स्पीसीज के सर्वाइवल के चांसेस भी क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने तुम लोग को बताया था क्या, याद है, ये बताया था मैंने कि वेरिएशन आता क्यों है, ऐसा क्या खास बात है। तो उसके लिए हमने पढ़ा था, ये है क्रोमोजोम, याद है ना, ये क्रोमोजोम। क्रोमोजोम कहाँ पाया जाता है, सबको याद है, ये मेरा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम बोलते हैं। क्रोमोजोम पे क्या पाया जाता है, ठीक है, क्रोमोजोम के अंदर क्या होता है, देखो लिखा है, एवरी क्रोमोसोम स्मॉल पार्ट कॉल्ड जीन, इसमें छोटे छोटे से क्या होते हैं, ये पार्ट हैं, ये देखो, ठीक है। ये जीन है, जीन हमारी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है। एक्चुअल में क्या होता है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है। तो बोर्ड का क्वेश्चन ये आएगा कि जीन क्या है, ठीक है, जीन क्या है, यह पूछ सकता है, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कौन कैरी करता है, जैसे कि लिखा हुआ स्किन का कलर, हेयर का कलर, आई का कलर, ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ पे छुपी हुई है, कौन कैरी कर रहा है। तो क्या आंसर है उसका, जीन। तो एक क्वेश्चन बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट है, हेरिडिटी यूनिट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे, जीन, ठीक है। तो ये लिख लेना भाई, या लिखा होगा पहले, हाँ ये प्रोटीन से बना होता है, ठीक है।
तो अब क्या बता रहा है ध्यान सुनना, तो इस बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इसमें ये क्या बता रहा है, जब भी आपका जाइगोट बनता है, क्या बनता है, जाइगोट। तो मैंने तुमसे पूछा था पहले भी किसी से कि हमारे अंदर कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। हमारे अंदर का मतलब एक नॉर्मल सेल के अंदर, एक सेल के अंदर कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। पर जनरली टीचर ऐसे बोलते हैं, हम भी ऐसे ही बोलते हैं कि कितने क्रोमोसोम हमारे अंदर पाए जाते हैं। तो इसका ये मतलब है हमारे एक नॉर्मल सेल के बारे में बात हो रही है। तो एक नॉर्मल सेल में 23 पेयर ऑफ क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है ना, मेरी तरफ देखिए, 23 पेयर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो जब मान लेते हैं ये मेल का सेल है और ये फीमेल का सेल है, तो क्वेश्चन 9th क्लास में पढ़ा होगा, जब जाइगोट बनता है तो 23 पेयर है इधर से, 23 पेयर इधर से, तो टोटल कितने हो गए, 46 पेयर हो जाने चाहिए थे, पर होते क्यों नहीं। तो जितने भी हमारे सेल हैं ये नॉर्मल सेल, उसको हम लोग डाइप्लॉइड कहते हैं। ठीक है, डाइप्लॉइड, वो पेयर में पाए जाते हैं। पर नेचर ने कमाल की चीज कर रखी है, जो हमारे पास गैमेट या सेक्स सेल है, ठीक है, इसको गैमेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, नेचर ने इसको क्या बना रखा है, मेल का गैमेट सबको पता है क्या होता है, स्पर्म। तो उसके अंदर क्या होता है, ये हाइप्लॉइड होते हैं, इसमें 23 पेयर नहीं, सिर्फ 23 क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं, सिर्फ 23। पूरे बॉडी में मेल के अंदर स्पर्म जो होता है, जिसको हम सेक्स सेल कहते हैं, उसके अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं, पेयर नहीं होते हैं। इसी तरह फीमेल में क्या होता है, फीमेल में ओवा, पता है ना, ओवा होता है, तो उसके अंदर भी 23 ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी ये हाइप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं, हाइप्लॉइड, हाफ होते हैं। पूरे बॉडी में इकलौते यही होते हैं सेक्स सेल्स। ठीक है, नेचर का कमाल कहो या जो कहना है कह लो। ठीक है, 23 क्रोमोसोम इसमें होते हैं, 23 क्रोमोसोम इसमें होते हैं। तो जब ये आपस में फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनाते हैं, तो देखो अपने आप ऑटोमेटिक इसमें 23 पेयर्स आ गए। क्या आ गया, 23 पेयर्स आ गए। तो ये जो यूनिकनेस आप देख रहे हो, स्पर्म और ओवा का मिलना बहुत ही यूनिक होता है। ठीक है, ये बायोकेमिकल क्या होता है, ठीक है, प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो जब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा सेम मेल और फीमेल के बीच में, हर बार एक जैसे जाइगोट नहीं बनेंगे, बार बार क्या बनेंगे, यूनिक जाइगोट्स बनेंगे। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ क्या रहेगा, वेरिएशन रहेगा। तो मुझे फिलहाल इस पे नहीं आपको एक्सप्लेन करना, मुझे काम की बात क्या करनी है, तुम लोग को क्या देखना है इस चैप्टर में, ध्यान देना। मैंने क्या कहा, 23 इधर से आते हैं, 23 इधर से आते हैं, और क्या बन जाते हैं, 23 पेयर्स बन जाते हैं। ठीक है, आधे कैरेक्टर्स क्या आते हैं, मेल से, आधे किससे आते हैं, फीमेल से आते हैं। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था अपना ये टफी का लैब्राडोर, ब्लैक कलर का लैब्राडोर है आपके पास, प्योर स्पीसीज होनी चाहिए, तो प्योर स्पीसीज ब्लैक कलर का लैब्राडोर है अपने पास में। मान लेते हैं इनके पास कौन सा है, वो व्हाइट वाला कौन सा होता है, गोल्डन या व्हाइट, जो भी है, व्हाइट, गोल्डन। ठीक है, गोल्डन क्या बोलते हैं, रिटीवर है इनके पास या लैब्राडोर है। उनको आपस में जब क्रॉस कराओगे, ब्लैक वाले को गोल्डन वाले के साथ क्रॉस कराओगे, तो उसके बच्चे ऐसे नहीं मिलेंगे कि ब्लैक और गोल्डन के मिक्सचर नहीं मिलेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, ऐसे नहीं होगा दोनों कलर फेड हो जाएंगे मिक्स होके, या धब्बे धब्बे पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। नेचर क्या करेगा, या तो ब्लैक बच्चे होंगे, या तो गोल्डन हो सकते हैं, या ब्लैक एंड गोल्डन, कुछ ब्लैक हो जाएंगे कुछ गोल्डन हो जाएंगे। क्या नहीं, तो मैंने एक वर्ड पे ध्यान दो, मैंने बोला प्योर स्पीसीज, दोनों प्योर स्पीसीज होंगे तो उनके जो बच्चे होंगे, या तो पूरा ब्लैक लैब्राडोर होगा, या तो गोल्डन कलर के होंगे, या कुछ ब्लैक कुछ गोल्डन होंगे, मिक्स नहीं होंगे, धब्बे धब्बे नहीं मिलेंगे आपको। तो यही है पूरा चैप्टर का निचोड़, ऐसा क्यों। ठीक है, वो अभी आज की क्लास में समझ आ जाना चाहिए आपको। तो यही पूरे चैप्टर का निचोड़ है, ऐसा क्यों हुआ भाई। ठीक है, कुछ ब्लैक कुछ गोल्डन, ठीक है, दोनों धब्बे क्यों नहीं मिक्स हुए, यही हमारे चैप्टर में देखना है आप। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, इसके बारे में किसने बताया, पढ़ा था ना हमने, जॉर्ज मेंडल ने पढ़ा था। ठीक है, पढ़ा था और हमको पढ़ाया था, बोल दो। ये है जॉर्ज मेंडल, इनको देख लीजिए आप। ठीक है, इसका आंसर तुम्हें अभी मिल जाएगा थोड़ी देर में। इनके 3 लॉ हैं, जिसमें हमारे कोर्स में 2 लॉ है। ठीक है, हमें 2 लॉ को क्या करना, अच्छे से समझना है। अगर वो समझ लिया तो अपने आप
ये वाली बात आपको समझ आ जाएगी क्या कि ब्लैक क्यों हुए और अलग से गोल्डन क्यों हुए, जो भी। तो पहले इनके बारे में जानना जरूरी है। इनका नाम है क्या, जॉर्ज मेंडल। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। और आज के एरा में, ठीक है, जेनेटिक्स, ठीक है, बहुत ही बड़ा क्या बोलते हैं ब्रांच है, बहुत ही ज्यादा क्या एडवांस हो चुका है। आजकल तो आप अपने बच्चों को भी एडिट करवा सकते हो कि बच्चा कैसा दिखना चाहिए। जैसे नेचर में तो अब बोला ना मैं, क्रॉस होता है, आप तो जेनेटिक एडिटिंग भी आ गई है। आप अपने हिसाब से बच्चे की ये हाइट होनी चाहिए, कलर ये होना चाहिए, सब कर सकते हो अब आज के बाद। तो जॉर्ज मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। मैंने ऑलरेडी इन लोगों को थोड़ी सी कहानी इनकी सुनाई थी कि ये एक टीचर बनना चाहते थे, लेकिन ये टीचर के एग्जाम में फेल हो जाते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं, फादर बन जाते हैं, प्रीस्ट बन जाते हैं। तो एक चर्च के पीछे बहुत सारी क्या बोलते हैं खाली जगह होती है, तो वहां पे वो क्या करते हैं, गार्डनिंग करते हैं। तो गार्डनिंग करते करते इन्होंने पी प्लांट का इस्तेमाल करके कुछ ऑब्जर्वेशन की, जिससे वो लॉ बन गए, ठीक है। वो ऑब्जर्वेशन की किसके ऊपर, हेरिडिटी के ऊपर, और कुछ अपने को कुछ लॉ बताए जो कि बहुत ही यूनिक है, किसी ने कभी इतनी सिस्टमेटिक क्या की, स्टडी ही नहीं की, ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहा गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो आज ये टीचर्स ऑफ टीचर्स हैं, ठीक है। टीचर मतलब टीचर बनना चाहते थे, आज टीचर्स इनको पढ़ते हैं, इनको समझते हैं और पढ़ाते हैं। तो नेचर या भगवान जो भी आप मानते हो, ठीक है, आपसे क्या करवाना चाहते हैं, कुछ भी करवाना हो सकता, बहुत अच्छी चीज कराना चाह रहे हो, आप छोटी मोटी चीज में निराश हो रहे हो, ठीक है। तो इसलिए स्टोरी सुना दी, टेस्ट में नहीं आता, ये बोर्ड में मत लिख देना, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा क्या किया वो जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन बोर्ड के आता है कि इन्होंने पी प्लांट ही क्यों किया, ठीक है। तो ये बोर्ड का क्वेश्चन है दूसरा। अभी तक मैंने दो ही बोले हैं, ठीक है, याद रखना। एक तो पहले क्या बोला था, एक क्वेश्चन पहले था कि हेरिडिटी यूनिट क्या होती है, तो जीन, इकाई तुम्हारे हिंदी में बोलेंगे। दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि ये पी प्लांट ही क्यों उठाया, मटर ही क्यों उठाया, क्योंकि इधर साफ साफ लिखा है पी प्लांट को इसलिए लिया कि नंबर ऑफ क्लियर कट डिफरेंस दिखते हैं। सबसे पहले उनके अंदर क्या होता है, जो डिफरेंसेस दिखते हैं, जो आप मटर लोगे, ठीक है, उनके पेड़ को लगाओगे, उनके उनके फ्लावर्स हो गए, उनका क्या बोलते हैं राउंडनेस हो गया, उनका कलर हो गया, क्लियर कट क्या करता है, ठीक है, उसमें डिफरेंस आप देख सकते हो, कंफ्यूजन नहीं होती। दूसरा इन्होंने जो बताया, मेच्योरिटी पीरियड इनका शॉर्ट होता है, ठीक है, हाँ लिखा है, यहाँ कहीं लिखा होगा, ठीक है, कि जल्दी से क्या हो जाता है, जर्मिनेट हो जाते हैं, ज्यादा टाइम, हाँ ये रहा, टाइम कम लेते हैं, 2-3 महीने के अंदर ही आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। अगर कोई एनिमल लोगे या दूसरा कोई प्लांट लोगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। पता चला ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसी एनिमल पे, तो चेक करने में इन्हीं की लाइफ खत्म होगी, ठीक है। तो कैसे करोगे स्टडी। तो यहाँ दो कारण थे, एक कारण तो क्या था, क्लियर कट वेरिएशन दिख रहा था, दूसरा शॉर्ट टाइम में मेच्योर हो जा रहे थे, रिजल्ट आपको जल्दी मिल पा रहा था, डाटा आपको जल्दी मिल जा रहा था। तो इन्होंने बोला कि मेरे लॉ को पढ़ने से पहले दो चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। क्या पढ़ने पड़ेंगे, दो। पहले तो फिनोटाइप और दूसरा कौन सा, जीनोटाइप, ठीक है। फिनोटाइप जीनोटाइप क्या है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। कहीं दिख रहा है क्या, ये रहा, देखिए। तो यहाँ पे दो चीजें आपको समझनी पड़ेगी, पहली चीज है फिनोटाइप, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका जीनोटाइप। कहीं दिख रहा है जीनोटाइप लिखा हुआ, कहाँ 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 कहाँ, नहीं डेफिनेशन चाहिए, कहाँ, फर्स्ट लाइन में, हाँ ये रहा, ठीक है। तो जीनोटाइप और क्या फिनोटाइप क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। जब भी मैं फिजिकल अपेरेंस के बारे में बात करूंगा, फिजिकली आप कैसे दिख रहे हो, जैसे मैं गोला, जो क्या बोलते हैं काला गोरा जैसा भी आप दिख रहे हो, ठीक है। जब भी कोई फिजिकल चीज, जैसे हाइट के बारे में मेरी बात कर रहे हो, जो चीज आप अपनी आंखों से देख के फिजिकली आप पता कर सकते हो, ठीक है, फिजिकली जो विजिबल हो, जो आप देख के बता सकते हो, उसको हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं।
तो जब भी हम किसी की फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी आप उसको देख के बता रहे हो, ठीक है, विजुअली आपको नजर आ रहा है, तो ऐसे डिस्क्रिप्शन को हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप। जैसे कि हाइट, हाइट आप देख के बता सकते हो, कलर आप देख के बता सकते हो, आइरिस का कलर देख के बता सकते हो, ईयर लॉब्स के बारे में बता सकते हो, हेयर के बारे में बता सकते हो, हेयर का कलर क्या है, स्ट्रेट है, कर्ली है, ये सब। तो जो भी आप फिजिकली देखने में कौन कैसा है, अगर आप उसके डिस्क्रिप्शन देते हो तो उसको हम फिनोटाइप कहेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बायो के ये टेक्निकल वर्ड्स, ठीक है। तो फिनोटाइप का मतलब फिजिकली कैसा दिख रहा है। एक होता है जीनोटाइप। क्या होता है जीनोटाइप? जब भी हम जीन का डिस्क्रिप्शन देते हैं, ठीक है, अभी थोड़ी देर में समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। जब भी किसी के जीन के बारे में आप कुछ डिस्क्रिप्शन दे रहे हो जो कि विजुअली नहीं, आप देख के नहीं बता सकते, उसकी स्टडी करनी पड़ेगी आपको, तो उसको क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, फिनोटाइप तो देख के बताया जा सकता है, पर जीनोटाइप को देख के नहीं बताया जा सकता है, ठीक है, इसकी स्टडी करनी पड़ती है। तो जीन का डिस्क्रिप्शन जब भी देना हो आपको, या कोई आपको जीन के डिस्क्रिप्शन को बता रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप, ठीक है। और जो फिजिकली हो रहा है, ठीक है, टॉल, ड्राफ, ये सब चीजें, तो वो क्या है, फिनोटाइप। तो यहाँ पे मेंडल ने कुछ रूल्स बनाए हैं, वो रूल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। इनका रूल ये है, अभी अभी मैंने बताया था 23 किससे आते हैं, मेल से आते हैं, 23 किससे आते हैं, क्रोमोसोम, फीमेल से आते हैं। तो जाइगोट में कितने हो जाते हैं भाई, 23 पेयर हो जाते हैं, ठीक है, कितने हो जाते हैं, 23 पेयर्स हो जाते हैं। और अभी अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था, वो लेब्राडोर वाला एग्जांपल देके, कि या तो ब्लैक होंगे या तो क्या होंगे, गोल्डन होंगे। तो मेंडल क्या कहते हैं कि जो भी चीज आप जाइगोट में, या भी जो भी आपका बच्चा है, ट्रेट है, ठीक है, उसके अंदर ट्रेट्स देख रहे हो, बच्चा कह लो, प्रोजनी कह लो, जो कहना, ऑफस्प्रिंग कह लो, उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है, 50-50% चांस है, 50% किससे आते हैं, मेल से, 50% किससे आते हैं, ठीक है, फीमेल से आते हैं, मेल और फीमेल से, 50-50% चांस। पर उनमें से कोई एक ही क्या करता है, आपके बच्चे में शो होगा, ठीक है। ब्लैक और आपने गोल्डन दोनों को क्या किया, दोनों डॉग्स को आपस में क्या कराया, ठीक है, रिप्रोड्यूस कराया, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिट कराया, तो क्या हो गया, आपको एक पपी मिला आपको, ठीक है। तो वो या तो ब्लैक कलर का होगा या तो क्या होगा, गोल्डन कलर का होगा, जो हमने अभी डिस्कस किया उस केस की बात कर रहा हूँ। तो इसमें दोनों जीन आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों जीन में से कोई एक जीन ही होगा वो डोमिनेंट करता है, एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रेसेसिव, ठीक है। उनमें से कोई एक क्या करता है, रूल है, याद रखना, ये आपको मानना है, ठीक है। उनमें से एक कैरेक्टर डोमिनेंट करता है और एक कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है, रेसेसिव होता है, यानी डोमिनेंट नहीं करता, वो छुपा हुआ रहता है। क्या रहता है, छुपा हुआ रहता है, हिडन रहता है। यानी जो मैंने यहाँ पे अभी ये DR, ये दो चीजें लिखी यहाँ पे, जैसे कि वो कहते हैं, साफ साफ बात कर रहा हूँ, जैसे कि मान लो हम टॉलनेस की बात करते हैं, टॉल के बारे में बात करते हैं, तो जब भी कोई चीज टॉल होगी तो उसको लिखने का तरीका है, जो भी डिस्क्रिप्शन आप दोगे वो पेयर में दोगे। मैंने बताया ना 50% किससे आता है, मेल से, किससे 50% किससे आता है, फीमेल से। तो मान लेते हैं टॉलनेस को मैं T से दिखा रहा हूँ, लंबाई को मैं किससे दिखा रहा हूँ, T से दिखा रहा हूँ, और ड्राफ्टनेस को किससे दिखा रहा हूँ भाई, स्मॉल t से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो एक फादर है ये, ठीक है, और ये मदर है जिनकी हाइट कम है, देख सकते हो, ठीक है, मदर बना देते हैं, ठीक। तो इनके अंदर मान लो प्योर ब्रीड है ये, तो मैं फिलहाल के लिए, वो हमेशा पेयर में होते हैं, तो मैं इनके लेके चल रहा हूँ भाई, कौन सा, सेक्स सेल लेके चल रहा हूँ। इसके अंदर टॉलनेस दिखाया गया, मैं सेक्स सेल ले रहा हूँ, इसलिए पेयर में नहीं लिखा मैंने, ध्यान देना, ठीक है। और इनका सेक्स सेल लिया, ओवल लिया, उसमें क्या है, ड्राफ्टनेस। तो जब बच्चा जाइगोट जो फॉर्म होगा, ठीक है, या बच्चा ही बना देते हैं, ठीक है, ये मान लो बच्चा, ठीक है, बच्चा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो इसके जीन आएंगे उसका डिस्क्रिप्शन ये होगा, T और T, ये लिखो, T इधर से, T इधर से, ठीक है। तो जो मैंने ये चीज लिख के दिखाई आपको, इसको बोलते हैं जीनोटाइप। क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। इसमें से रूल कहता है, ध्यान सुनना, इसमें से रूल कहता है जो आपने आगे लिखा है ना उसको हम डोमिनेंट कहेंगे, और जो पीछे लिखा है उसको क्या कहेंगे, रेसेसिव कहेंगे। और डोमिनेंट वाली ही चीज फिजिकली नजर आएगी, यानी फिनोटाइप बनेगा वो, ठीक है।
पीछे वाली चीज फिजिकली नजर नहीं आएगी। तो क्या दिख रहा है आगे की तरफ, क्या लिखा हुआ है, टॉल। तो यानी ये बच्चा क्या होगा, बड़ा होके टॉल बनेगा। तो मैं ओवरऑल कहना क्या चाहता हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ कहीं कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ 50% वहां से आते हैं, 50% यहाँ से आते हैं, तो दो दो जीन्स आते हैं, तो दोनों जीन्स आपस में मिक्स नहीं होते, उनमें से एक डोमिनेंट कर जाता है और क्या रह जाता है, एक रेसेसिव रह जाता है। रेसेसिव मतलब वो पीछे दबा हुआ रह जाता है, ये वर्ड यूज कर सकते हो, जो अपनी अपीयरेंस क्या नहीं कर पाता, दिखा नहीं पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो जो भी आगे लिखा रहेगा, ठीक है, वो क्या होगा, आपका डोमिनेंट होगा, वही बच्चे में नजर आएगा। अब मैं होता स्टूडेंट, तो मैं आपसे पूछ सकता था, आपको कैसे पता यही डोमिनेंट। अगला रूल एक और है, वो पहले सुन लो फिर क्वेश्चन पूछना मेरे से। जैसे वैसे तो मेरा यही क्वेश्चन था, आपको कैसे पता है, आपने आगे ये क्यों लिखा है। इससे पहले दूसरा रूल समझ लीजिए। पहला रूल समझ आ गया ना, 50% वहां से 50% वहां से, उनमें से एक डोमिनेंट होता है, क्या होता है, रेसेसिव। डोमिनेंट वाला ही फिजिकली आपको नजर आएगा और रेसेसिव वाला वो दबा रह जाएगा, फिजिकली वो नजर नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा रूल ये कहता है कि जो भी चीज डोमिनेंट होगी, ठीक है, उसको कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। किसमें लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर्स। हमेशा कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करना। ठीक है, जब भी डोमिनेंट आपको लिखना है उसको कैपिटल लिखा जाए, और जो रेसेसिव होता है उसको कैसे लिखना है, आपको छोटे अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करना। रूल है, मेंडल ने बताया कि ये रूल्स आपको फॉलो करने। जो भी आपका डोमिनेंट होगा उसको कैपिटल में लिखिए, जो भी आपका रेसेसिव होगा उसको स्मॉल लेटर में लिखिए। थर्ड रूल, हमेशा डोमिनेंट वाले को आगे लिखना है, रेसेसिव वाले को पीछे लिखना। कभी भी आप ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, ये रॉन्ग माना जाएगा। कुछ कहना है यहाँ तक। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 3 रूल अभी तक मैंने बोले। पहली चीज 50-50% आते हैं, ठीक है, उसमें से अभी ये वाले एग्जाम्पल से बता रहा हूँ मैं, हमेशा 50-50 मतलब बराबर के चांस से आने। उनमें से एक डोमिनेंट होता है, एक रेसेसिव होता है। डोमिनेंट वाले को हमेशा कैपिटल में दिखाया जाता है, रेसेसिव वाले को किस में दिखाया जाता है, छोटे से दिखाया जाता है। और जो ये अंग्रेजी मैंने यहाँ पे लिखी है, इसी को जीनोटाइप कहते हैं। मैं जीन का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ आपको, और आपने इससे पता कर लिया कि बच्चा छोटा है या बड़ा, वो आगे वाले से पता चलता है। ठीक है, तो कैपिटल टी क्या दिखाता है, टॉलनेस को दिखाता है। तो आपका ये बच्चा क्या होगा, टॉल होगा। तो मैंने ये जो टॉल वर्ड यूज किया, ये फिनोटाइप, और ये जो मैंने आपको यहाँ डिस्क्राइब किया, इसको हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। रूल नंबर 3 मैंने ये बताया, कभी भी आपको छोटा वाला आगे यानी रेसेसिव आगे नहीं लिखना है, ठीक है, और पीछे क्या नहीं लिख सकते हो आप, डोमिनेंट नहीं लिख सकते। ये रूल्स हैं, इसको पहले दिमाग में बैठा लीजिए। तो मेरा सवाल एक स्टूडेंट होता तो मैं एक सवाल पूछता, अपने आप से पूछ रहा मैं, आपको कैसे पता कि, हाँ यही चीज, आपको कैसे पता कि टॉलनेस हमेशा डोमिनेंट करता है, आपको कैसे पता कि ड्राफ्टनेस हमेशा क्या होता है, क्या रेसेसिव होता है। तो इसका आंसर है, स्टडी करके देखा गया। ठीक है, मेंडल ने इसी पे तो जिंदगी निकाल दी। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कर करके देखा कि कौन सी चीज डोमिनेंट है, कौन सी चीज क्या है, रेसेसिव। उससे पता चला, तो उनके स्टडी से ये पता चला पी प्लांट में कि टॉलनेस हमेशा डोमिनेंट होता है, और क्या होता है, ये रेसेसिव होता है। कुछ कहना है, तो आंसर पता चला कि कहाँ से आया, स्टडी करके पता किया गया कौन डोमिनेंट होता है। उसमें भी होता है, लकली कह लो या अनलकी कह लो, सारी स्टडी थोड़ा ना हमको बताएगी, हमें तो थोड़ा बहुत बताया गया बस, उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। हाँ, क्या चीज, हाँ उस आज अभी पता चल जाएगा। तो ये रूल समझ गया सब लोग, हाँ या ना, हाँ या ना तो बोलो भाई। पीछे क्रॉस क्वेश्चन करो कुछ, तुम तो दूसरी बार पढ़ रही हो, बताओ। तो कुछ गलत तो नहीं बताया, या कुछ छूटा तो नहीं, सोच लो। तो वही देखो, मैंने यहाँ से रीड नहीं करवाया आपको, आप देख सकते हो लिखा हुआ, जीन विच डिसाइड अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो देखो, वही जो मैंने बताया, उसको थोड़ा इंग्लिश पढ़ ही लो इसका। जीन जो कि डिसाइड करते हैं हमारी अपीयरेंस को, हम दिखेंगे कैसे, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, डोमिनेंट जीन कहते हैं। जीन विच डिसाइड द अपीयरेंस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल जीन्स को रेसेसिव जीन कहते हैं। ठीक है, एक होता है डोमिनेंट और दूसरा क्या होता है, रेसेसिव। अब यहाँ कुछ बातें लिखी वो मैं बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ,
थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले ये समझना आगे वाले को डोमिनेंट कहते हैं, दूसरा क्या है रिसेसिव। ये बोल क्या रहा है कि रिसेसिव अपनी प्रेजेंस कब दिखाता है, जब दोनों ही रिसेसिव, ऐसे जब भी टी और ये रहेगा तो टॉल ही रहेगा। ये तभी जाके अपनी प्रेजेंस दिखा सकता है जब दोनों ही छोटे टी हैं, तब जाके ड्रॉप पता चले, वो इंग्लिश में ऐसा ही लिखा हो। तो फिलहाल मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ठीक है। फिर वही स्मॉल रेसेसिव को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया होगा, ठीक है। जो विजिबल होते हैं उसको क्या कहते हैं, फिनोटाइप। जीन का डिस्क्रिप्शन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप। ये सारी बातें आपने पढ़ ली, ठीक है। तो रूल्स तो मैंने पहले ही बता दिए आपको सारे ऊपर। बोलिए। हाँ, उसके लिए तो मैं अभी एक लॉ बताऊंगा, उससे पता चल जाएगा। अब उसका वो आंसर है कि आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, ब्लू वाला होता है या ब्राउन वाला होता है, देखना पड़ेगा। हाँ, सब पे रिसर्च करनी पड़ती है, ऐसे नहीं पता चलेगा। सब पे हमने रिसर्च करके देखी हुई है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से गलत हो सकता हूँ, सीबीएसई में तो आई कलर के बारे में नहीं बताया है, आईसीएसई बोर्ड में बताया, शायद ब्लैक कलर डोमिनेंट होता है, चेक कर लेना भी, ठीक है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड में आना ही आना है, हट ही नहीं सकता, चाहे जो करना करे। बोर्ड का टॉपिक है ये, और 2 ही टॉपिक बचे हैं, फिर चैप्टर खत्म, सब कुछ हटा ही दिया। तो चैप्टर में सिर्फ यही 2 लॉ हैं, और 100% ये लॉ आने ही आ, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पहले ही बोल देना। रूल्स मैं आपको सारे समझा ही चुका हूँ, ठीक है। तो दिक्कत खासकर तुम दोनों भाई, साइंस में तो इंटरेस्ट दिखाते हो, मैथ्स में पता नहीं क्या दिक्कत। तो दिख रहा है ना, वो तो नहीं हो रहा है, ग्लेयर तो नहीं पड़ रहा, दिख रहा है डिजिटल बोर्ड, पता चल रहा है, दिख ही नहीं रहा, ठीक है। तो पहला लॉ, ठीक है, इस लॉ का बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, ऊपर से जाने के चांस है, क्योंकि टफ है। क्या हुआ, ठीक है, बोलो। तो लॉ को अगर वैसे समझोगे ना तो बहुत टफ इंग्लिश है, ठीक है, लेकिन सिंपली समझोगे तो बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले, ठीक है, क्या किया यहाँ पहले दिखा रहा हूँ, फिर बोर्ड पे भी दिखाऊंगा कैसे करते। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, और इसका नाम क्या है इस लॉ का, मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। जब भी मोनो वर्ड लिखा हुआ है, मोनो का मतलब है आपको किसी एक कैरेक्टर पे नजर रखनी है, मोनो का मतलब एक कैरेक्टर, सिर्फ एक कैरेक्टर की हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर की हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया वो ध्यान से देखिए। इन्होंने सबसे पहले एक प्योर स्पीसीज उठाई, टॉल प्लांट की, प्योर स्पीसीज उठाई टॉल प्लांट की, इसलिए देखो इसका जीनोटाइप टीटी लिखा हुआ है, ड्राफ्टनेस है ही नहीं इसमें, ठीक है। और दूसरा उठाया उन्होंने एक प्योर ड्राफ्ट प्लांट उठाया, टीटी, इनको पेरेंट जनरेशन कहा, ठीक है। इनको इन्होंने पॉलिनेशन करके देखा, क्या करके दिखाया, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन ना बोल के हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं, तो कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, ऐसे उठा क्रॉस नहीं कर लेते हैं, पॉलिनेशन करके देखा हुआ, फील करना बात को, बहुत ही यूनिक है, अच्छी चीज है। एक टॉल स्पीसीज उठाई और क्या है, ड्राफ्ट स्पीसीज उठाई। फिर इनको कैसे पता है, या तुमको कैसे पता चलेगा कौन रिसेसिव है कौन क्या डोमिनेंट, वो खुद ही उन्होंने स्टडी करके रखा हुआ है। जब भी कोई चीज टी लिखा है, कैपिटल में लिखा है, उसको तुम लोग क्या मानोगे, डोमिनेंट है, और जब भी क्या छोटा लिखा हुआ है, ड्राफ्ट मानोगे, ठीक है। जैसे तुम्हारा क्वेश्चन है कि टेस्ट में अगर आ गया, आइरिस का आ गया या किसी चीज का आ गया, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, जो भी चीज उसने कैपिटल में लिखी है वो डोमिनेंट है, और जो भी चीज उसने किस में लिखी हुई है, इसमें स्मॉल लेटर में, वो रेसेसिव है, तो उससे चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में खुद दे देगा बस, ठीक है। जैसे इन्होंने इसको आपस में क्रॉस ब्रीड कराया, तो इन्होंने क्या पाया, जो भी जनरेशन निकल के आई, इस जनरेशन को F1 जनरेशन कहते हैं, पेरेंट जनरेशन, इनको क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन मिल गई। और क्या पाया इन्होंने, सबके जीनोटाइप्स पे ध्यान दो, सबका जीनोटाइप ये आया, ये सबका जीनोटाइप ये आया। तो फिनोटाइप क्या होगा, क्या लगता है फिजिकली कैसे दिखेंगे, टॉल, कैसे पता, क्योंकि सबके आगे देखो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी लिखा हुआ,
तो F1 जनरेशन कमाल की बात है, वो क्या मिल गए, सारे के सारे टॉल मिल गए। पर ये बात मत भूलिए, भले ही ये सब टॉल है, अब तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, भले ही ये सब टॉल है, पर इनके अंदर कहीं ना कहीं क्या छुपा हुआ है, शॉर्टनेस छुपी हुई है। ठीक है, कुछ कहना है? पहला है पेरेंट जनरेशन, इसको क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन मिला। फिर इन्होंने इन्हीं दो को उठा के, इनके दो बीज उठाए या दो प्लांट उठाए, इनको क्रॉस करके देखा, फिर क्या पाया, जो पाया वो हम देखने जा रहे हैं। उससे क्या निकल के आ जाएगा, F2 जनरेशन निकल के आ जाएगा। जरा देखते हैं कैसे क्या किया। सबसे पहले हम लोग बोर्ड पे ही करेंगे भाई, कैसे करते हैं टेस्ट में आएगा इसलिए बोल रहा हूं। सबसे पहले हम क्या उठाएंगे भाई, पेरेंट जनरेशन। पेरेंट जनरेशन याद है ना क्या था, प्योर टॉल वाले रखे थे हमने, और क्या रखा था, ठीक है, ड्राफ्ट वाले। तो इसका F1 जनरेशन कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना, रूल सीख लीजिए। इसको इससे क्रॉस कराइए, टी और टी, तो क्या निकल के आया है, ये निकल के आया। कुछ कहना है? जैसे मल्टीप्लाई करते हो ब्रैकेट में नहीं करते थे, मेरा रूल तो ये भी है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, वैसे ही कर लो। ये टी और ये टी मिलके क्या बन गया, टी टी बन गया। फिर ये वाला टी फिर इस टी से कराया तो फिर टी टी बन गई। फिर ये वाला टी इस वाले टी से कराया तो टी टी बन गया। ये वाला टी इस वाले टी से कराया तो टी टी बन गया। कुछ कहना है? पहले ये लिखा, फिर 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 ये, इस तरीके से ये आपका क्या आ गया, F1 जनरेशन। और ये इसके जीनोटाइप है, ठीक है। और सारे के सारे कैसे मिले भाई, टॉल मिले। ये पहली चीज उन्होंने देखी। ये बनाने के लिए टेस्ट में आएगा भाई, इसलिए बना के दिखा रहा हूं। फिर क्या किया उन्होंने, इसी F1 जनरेशन के दो पौधे ले लिए, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, ये F1 जनरेशन है, भूलना नहीं। इनको आपस में क्रॉस कराने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखना कैसे क्रॉस होगा। दिख रहा है सबको? अब पूछो, कोई पूछ ही नहीं रहे। रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग का ये मतलब नहीं है कि भाई पूछोगे नहीं, एकदम वैसे पढ़वा रहे, जैसे पत्थर को पढ़ा रहा हूँ। इसको इससे कराया मैंने, तो क्या आएगा भाई, टी टी। इसीलिए 2 साल पहले मैंने रिकॉर्डिंग करना इसी चक्कर में बंद किया था। बच्चे बोलना ही बंद करें, उनको लगता है रिकॉर्डिंग हो रही तो बातचीत ही नहीं कर रहे। 3 साल या 2 साल पहले वीडियो डाली हुई है मैंने, फिर रोक दिया था मैंने इसी चक्कर में, वो रिस्पॉन्स ही नहीं करता। तो एक्टिंग उस पर नहीं, वो तो ऐसे ही है, चल रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं है, जैसे नॉर्मली है। इसीलिए तो आप वो सब तामझाम ही हटा दिया मैंने, नॉर्मल लगा, चुपचाप जैसे बात करते हो करिए। टी हो गया। फिर इसको इससे कराया, सही है, इसको इससे कराया। फिर इसके बाद देखो हो गया ना। इसको अगर तुम ऐसे नहीं समझ रहे हो तो ये टी इस टी से इंटू करो, ये आगे, इस टी को फिर इस टी से इंटू कराओ, ये आगे। और ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुमको, क्योंकि टेस्ट में ऐसे बनाना पड़ेगा। हाँ नहीं, हाँ आएगा, देखो तो। अब इसको इससे करा रहे हैं, तो ऐसे अगर लिख दिया आपने तो रॉन्ग है, ये रूल तोड़ रहे हो आप। पर रूल आपने तोड़ दिया, क्योंकि देखो पहले छोटा टी है फिर बड़ा टी है, तो ऐसे नहीं लिखना है तुम्हें, इसको ठीक से लिखना है, ऐसे लिख। फिर इसको इससे कराया तो क्या आ गया, टी टी आ गया। ठीक है, तो क्या देखने को मिला, कमाल की बात देखने को मिली, ध्यान से देखो। दिख रहा है ना सबको, ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया। तो कमाल की बात क्या देखने को मिली, जरा ध्यान से देखिए। अभी मैं फिनोटाइप की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये टॉल मिला अपने को, है ना, ये वाला भी टॉल, अभी मैंने बोला ना प्योर वर्ड मत यूज करो, टॉल मिला। ये वाला क्या मिला भाई, टॉल मिला। और एक मिला आपको ड्राफ्ट प्लांट। कुछ कहना है, समझ आया? ये क्रॉस है भाई, ये टेस्ट में 100% आएगा, आपको करना है, प्रैक्टिस करनी है, नहीं आया तो फिर बोलो। पहले मैंने क्या किया, पेरेंट जनरेशन कराई, तो मुझे जो F1 जनरेशन मिली सारे टॉल मिले। और इन्हीं को जब आपस में कराया, ठीक है, तो सारे क्या मिले हैं, सारे टॉल नहीं मिले, 3 टॉल मिले और एक क्या मिला, ड्राफ्ट मिला। ठीक है, अब यहीं पे एक बोर्ड का क्वेश्चन आता है, बताएगा फिनोटाइप रेशियो बताइए, फिनोटाइप रेशियो बताइए। तो क्या है फिनोटाइप, फिजिकली 3 प्लांट आपको टॉल मिल रहे हैं और एक प्लांट क्या मिल रहा है, ड्राफ्ट।
तो ये बन गया इसका फिनोटाइप रेशियो। अब जीनोटाइप रेशियो के बारे में बात करते हैं, जो ये बोल रहे हैं। अब देखो प्योर है कि इम्प्योर है भाई वो, ठीक है, वो तुम्हें ध्यान देना है। तो एक है प्योर एकदम, तो 1 लिख दिया मैंने, जीनोटाइप रेशियो है, याद रखना। 2 मिले हैं आपको कैसे, इम्प्योर वाले, और 1 मिला है ड्राफ्ट वाला। तो ये जीनोटाइप रेशियो है, जीनोटाइप, ठीक से लिख लेना, रेशियो। ये अलग हो सकता है मतलब, ये हाँ, ये तो लिखा ही नहीं, ये F2 जनरेशन है भाई। हाँ, क्या कहना है, एक इनका पहले F1 का जीनोटाइप रेशियो आप खुद बताइए क्या होगा। ये रहा ना F1, जीनोटाइप क्या दिख रहा है, सब 1 1 1 दिख रहा है, 1 रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो। हाँ, फिनोटाइप भी वही सेम। हाँ, बोल सकते। हाँ, वही तो, यही तो सीखना है, वही तो बता रहा हूँ। क्या सीखने को मिला कि अगर हो सकता है 2 पेरेंट्स, ये देखो ना, 2 पेरेंट्स टॉल थे, नजर डालो इस पे, ये भी टॉल थे, ये भी टॉल थे, पर एक बच्चा देखो क्या निकल के आ गया, ग्राफ। दोनों ही क्या थे, फिजिकली देखने में लग रहा था, फिजिकली देखने में लग रहा था अरे लंबे लंबे पेरेंट्स, आ गया एक छोटा सा लो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, इस पे क्यों हंस रहे हो, क्यों हंस रहे हो, समझा। ये क्या हाइट में इतना भी छोटा नहीं है ये, क्या फादर कितने लंबे हैं तुमसे, हाँ, याद नहीं है ना मेरे को, तो ये तो फिर क्या मजाक उड़ा रहे हो तुम ही लोग, तो देख के उसको हंसे, ठीक है। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से देखिए इसको, समझ आ गई बात, अच्छे से इसको देख लिया, तो एक बार बुक में भी दिखा दे रहा हूँ, उस पर पता नहीं क्यों हंस रहा हूँ, बस समझने की बात है भाई, तो घबरा मत जाना कि 2 लंबे लोगों ने शादी की तो बच्चा अगर कोई बौना हो गया तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ड्राफ्टनेस हो सकता है। क्या चाहिए, वही रुको, तो देखिए जो मैंने बनाया यहाँ पे बुक में भी देख लीजिए आप। पहले ये देखिए F1 जनरेशन दिखाया गया यहाँ पे, ये रहा देखिए, ठीक से दिख नहीं रहा होगा, पेरेंट वाला दिखाया है सबसे पहले, तो देखो टॉल 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 आ गया, फिर इसी का F1 जनरेशन को दोबारा से क्या किया, क्रॉस किया, ये देखिए, तो इनको क्या मिला, टॉल टॉल टॉल, और क्या मिल गया, ड्राफ्ट मिल गया। तो इसका देख सकते हो, यही टेस्ट में आएगा भाई, यही टेस्ट में आएगा। इसका जीनोटाइप रेशियो बताइए, तो जीनोटाइप रेशियो क्या होता है इसका, 1:2:1, और जब फिनोटाइप रेशियो पूछेगा तो कितना होगा भाई, 3:1। क्या होगा, 3:1। आया समझ, कि दोबारा क्रॉस करके दिखाऊं, दोबारा बताना तो दोबारा बता सकता हूँ मेरे को, हाँ हाँ, अब इसको भी क्रॉस कराओगे तो बहुत सारे आएंगे, नहीं हमें इतना ही तक बता, क्या कुछ दोबारा बताऊं, बोलो ना, शर्मा क्या पता, दोबारा देखते हैं, शर्माओगे तो शर्माते रह जाओगे। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, प्योर पेरेंट्स, मैंने इसलिए याद है ना, लेब्राडोर की जब बात की थी मैंने बोला प्योर होने चाहिए, तो सबसे पहले तो कि प्योर इन्होंने टॉल प्लांट लिया, तो उसका जीनोटाइप क्या है, ये पेरेंट प्लांट है, याद रखना, तो ये टॉल है, ये टॉल, और एक क्या लिया, प्योर ड्राफ्ट वाला लिया, ड्राफ्ट। तो इन्होंने इसको आपस में क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन मिली। तो कैसे कराना है, ध्यान से देखो, इसको इससे एरो दिखाओ ऐसे, ठीक, फिर इसको इससे, बिल्कुल मल्टीप्लाई, जैसे कि इसको इससे कराया, फिर इससे इसको कराया, फिर इसको इससे, इसको इससे, तो सारे के सारे देखिए यहाँ पे कैसे मिले F1 जनरेशन को, यानी सारे प्लांट कैसे मिले आपको, टॉल मिले, सारे के सारे टॉल, सारे टॉल। कितना फील हो गया, वो तो तुम्हें खुद क्रॉस करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब इसी F1 जनरेशन को दोबारा उठाया इन्होंने, ये देखो F1 जनरेशन उठाया, अब इनको क्रॉस करने जा रहे हैं हम लोग, देखो इसको इससे, ठीक, एरो मार देना, इसको इससे,
F1 का फैमिली 1 फैमिली 2 ऐसा हो सकता है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया इसमें। क्या था, घूम करवा दो। हाँ एक इधर इससे, तो देखो गड़बड़ हो सकती है। टी बड़ा है, इधर पे छोटा दिख रहा है, यहाँ पे तो ऐसे नहीं लिखना है, आपको लिखना है उसी रूल के हिसाब से ऐसे। फिर इसको इससे करा दोगे तो क्या आ जाएगा, टी टी आएगा। अब मेरे को प्रैक्टिस है तो देखने में आसान लग रहा है, जब तुम करोगे तो दिक्कत आ सकती है। हाँ फर्स्ट जनरेशन भाई, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन ऐसे हो, या फैमिली 1 फैमिली 2 भी लिखा रहता है एसएससी बोर्ड। कुछ कहना है यहाँ तक? तो बस यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन गया भाई, फिनोटाइप रेशियो बताइए। फिनोटाइप वाला, फिनोटाइप मतलब फिजिकली कैसा दिख रहा है, टॉल 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 ड्राफ, तो 3:1, 3 लंबे और 1 ड्राफ। जीनोटाइप वाले में कितना हो जाएगा भाई, एक प्योर लंबा है, 2 इम्प्योर लंबे हैं और एक क्या है, प्योर ड्राफ। ये पूरा का पूरा एक क्या किया इन्होंने, एक्सपेरिमेंट करके देखा और एक्सपेरिमेंट करके एक लॉ बनाया। अब हम उस लॉ की तरफ चलते हैं। ये तो समझ गया ना सब लोग, कैसे हुआ, क्या देखने को मिला। इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर ही देता हूँ। अभी लॉ की तरफ से पहले, लॉ से पहले ये देख लो, क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे भाई, ठीक है। अब घुमा के क्वेश्चन आते हैं। मान के चलो दे दिया कि ऐसे ऐसे हमने क्रॉस कराया और कितने सीट्स मिले, 1000 सीट्स मिले। कितने सीट्स मिले भाई, 1000 सीट्स मिले, ठीक है। 1000 क्या मिले, सीट्स मिले। अब क्वेश्चन आ गया कि बताइए उसमें से कितने प्योर टॉल सीट्स होंगे, ठीक है, कितने इम्प्योर होंगे, कितने ड्राफ्ट वाले होंगे। कुछ ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। देखो कैसे निकालते हैं, उनको आता है क्वेश्चन, समझ गया। न्यूमेरिकल, कोई कहता है ना कि बायो में न्यूमेरिकल नहीं है, लो आगे न्यूमेरिकल। मुझे जानना है कितने प्योर टॉल प्लांट है, कितने इम्प्योर टॉल प्लांट है, कितने क्या है आपके प्योर ड्राफ्ट प्लांट है, ये क्वेश्चन है। तो तुम्हें ये रेशियो याद होना चाहिए। ये जीनोटाइप पूछ रहा हूं मैंने प्योर प्योर वर्ड यूज कर दिया, नहीं जीनोटाइप पूछेंगे। मैं चाहूं तो ये भी पूछ सकता था कि कितने इसमें से टॉल होंगे और कितने ड्राफ्ट होंगे। तो जब मैं ऐसे वर्ड यूज करूंगा तो फिनोटाइप निकालना। तो फिलहाल मैं जीनोटाइप पूछ रहा हूँ, कितने प्योर टॉल प्लांट मिलेंगे, कितने ये सीड्स मिले हैं तुम्हें इसमें। तो कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है। पहले लिखिए 1000 इंटू, इसका रेशियो दिया नहीं रहेगा, आपको याद रखना है। 1 to 1 है तो तुम यहाँ 1 लिखोगी। प्योर टॉल वाला निकालने जा रहा हूँ 1, और इनका टोटल कितना है, 4। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसका रेशियो अपॉन टोटल रेशियो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, कितना आएगा ये, यानी 250 टॉल प्लांट मिलेंगे आप, ठीक है ना। 250, 2500 नहीं हो। अब इम्प्योर चाहिए भाई, इम्प्योर, उसका रेशियो कितना था भाई, 2। तो ये लीजिए 1000 लिखिए, 2 अपॉन टोटल कितना था, 4। फिर इनटू कर दो, कितना हो गया, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 500, ठीक है। और फिर क्या बचा भाई, फिर क्या बचा, ड्राफ्ट वाला कितना है भाई, ड्राफ्ट वाला रेशियो कितना है भाई, 1। तो 1000 इंटू क्या करेंगे हम लोग, 1 हाथ तो लिख के दिखाने तो दो, काटा तो कितना आ गया 250। जोड़ के देख लो कितना आना चाहिए, 1000 आना चाहिए। तो एक न्यूमेरिकल ऐसा 100% तुम्हारे बोर्ड में आया था ना, फिर आएगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल आप तैयार रहिए, जरूरी नहीं 1000 दे, कुछ भी दे सकता है, 2000 दे दे, कुछ भी दे देगा, करना है ऐसे ही आप। पर थोड़ा ध्यान देना, जीनोटाइप पूछा है कि फिनोटाइप पूछा है, इसको जरूर देना। फर्स्ट जनरेशन नहीं, F2 जनरेशन, F2 जनरेशन, ये F2 जनरेशन है ना, F2 जनरेशन। ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है F1 पूछे। नहीं, हमारे कोर्स में इतना ही है। कुछ कहना है, हाँ। वैसे तो पॉइंट में देगा नहीं, अगर दे भी दिया तो अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ करके लिख लेना, ठीक है। वैसे कभी नहीं देगा कि पॉइंट में है, क्योंकि पॉइंट में बीच कब से आ सकते हैं, ठीक है। अगर आ भी गया तो तुम राउंड ऑफ कर लेना। इसमें किसी को कोई समस्या है भाई,
तो जो अभी हमने यहाँ पे किया इसको मोनोहाइब्रिड, ठीक है, रेशियो या मोनोहाइब्रिड कहते हैं, क्योंकि हमने इसमें क्या है, एक ही कैरेक्टर पे क्या किया है, ध्यान दिया है। याद रखिए। कुछ कहना है किसी को? हो गया टाइम? ठीक। तो इसके लॉ को देख लेते हैं। अब ये लॉ क्या कह रहे हैं, ध्यान सुनना। लॉ लॉ क्या दिख रहा है, ये रहा। इसका लॉ देखिए, पहले लॉ क्यों नहीं पढ़ाया मैंने, ताकि तुम समझ पाओ पहले सिचुएशन को। देखो मेंडल का पहला लॉ, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। द कैरेक्टर या ट्रेट्स, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिज्म आर डिटरमाइंड बाय इंटरनल फैक्टर। जो ट्रेट्स हैं, जो जैसा मैं दिख रहा हूँ, लंबा काला जो भी दिख रहा हूँ, ठीक है, वो बोल रहा है इंटरनल फैक्टर की वजह से, इसमें आपकी गलती नहीं है भाई, ठीक है। अगर आप ये कलर के हो, लंबे हो, छोटे हो, जो भी हो, तो बोला आपकी गलती नहीं है, वो किस पे डिपेंड करता है, इंटरनल फैक्टर पे डिपेंड करता है, जो कि हमेशा हमारे बॉडी में क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं। जिस भी फैक्टर को आप देख रहे हो, जैसे हाइट देख रहे हो तो वो पेयर में होगा, ठीक है, कलर देख रहे हो वो पेयर में होगा। ओनली वन ऑफ द पेयर, उस पेयर में से कोई एक ही होगा जो कि क्या होता है, देखो, प्रेजेंट इन द सिंगल गैमेट्स। याद है मैंने गैमेट्स बताया था, मेल का गैमेट्स और फीमेल का गैमेट्स। तो मैंने बताया था कि इसमें टी ले लेना, इसका क्या ले लिया था हमने, छोटा टी लिया था। फिर से एक बार देखते हैं क्या लॉ बोल रहा है। और सब लोग उसको टारगेट क्यों बना रहे हो, सब हंस रहे इसको देख देख। देखिए तो बहुत ही सिंपल लॉ है, आप समझ आएगा तुम लोग को। द कैरेक्टर, याद है जब मैं क्रॉस करा रहा था तो कैसे करा रहा था, याद है, ऐसे ऐसे कर रहा था, एक यहां से ले रहा था, एक यहां से ले रहा था। तो वही देखो लिखा हुआ। सबसे पहले तो जो भी आपका ट्रेट्स है, कैरेक्टर्स है, वो किस पे डिपेंड करता है, आपके इंटरनल फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। इंटरनली जो फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से, जो कि हमेशा क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं। ओनली वन पेयर ऑफ सच फैक्टर, उस फैक्टर का, जैसे कि मैंने ये टी लिख लिया यहाँ पे, तो बोल रहा है उसमें से एक फैक्टर ना, वो कहाँ से आता है, सिंगल गैमेट से आता है। ये वाला मदर से मान लो, ये वाला फादर से मान लो, या जिससे भी मान लो। यही लॉ है, खुद पढ़ के देखिए, कुछ भी नहीं। जो कुछ होता है वो इंटरनल फैक्टर की वजह से होता है, वो हमेशा पेयर में होते हैं वो फैक्टर। और एक फैक्टर एक गैमेट से आता है, दूसरा फैक्टर दूसरे गैमेट से आता है, दोनों फैक्टर नहीं आ सकता। इसीलिए देखा होगा क्रॉस कराते वक्त मैं इसको ले रहा था और एक इसको ले रहा था, कभी ऐसे नहीं ले रहा था कि इसको एक साथ ले रहा था, ऐसे ऐसे नहीं ले रहा हूँ, ऐसे नहीं ले रहा था, एक फैक्टर इसका उठा रहा था, एक फैक्टर इसका उठा रहा था। यही है पहला लॉ। इस लॉ को लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, यानी इनहेरिटेंस का मतलब पेरेंट टू पेरेंट जाने वाला कैरेक्टर, ठीक है। अब अगला लॉ जो आता है उसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, ठीक है। तो वो हम कल, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नहीं, क्या था वो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो यही है। अगला आता है ये, हाँ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको मैं कल ही बताता हूँ तो ठीक रहेगा, क्या कहते हो? कल ही करते हैं, पहले इतने को समझना भाई।